Students, very good morning to all of you. In the same series of linear equations to variable, exercise 4.2, exercise 4.3 up to number question number 5 you have completed. Is it? In the same series, question number 6 will be, what is given question number 6? That is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to distance traveled by the body. देखो फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, मींस डी। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स कितना है, डी लगा रहा हूँ, दैट मींस कांस्टेंट फोर्स दैट इज 5 यूनिट। कितना आ रहा है, 5 यूनिट है। एंड also read the graph the work done when distance traveled by the body 2 units a minute। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। देखो फोर्स ये, लेट द y इज द वर्क डन। वर्क डन किसको ले रहे हैं, y को ले लिया। देन x विल बी डिस्टेंस ना, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इट दैट मीन्स कांस्टेंट फोर्स कितना है, y है। y जिस क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फोर्स कितना 5 यूनिट है, y इज इक्वल्स टू 5x, because work done is directly proportional to distance, that means constant proportionally constant आ रहे हैं ठीक है, that means यहाँ पर क्या आ जाएगा, that will be constant force का डायरेक्टली proportional है, proportionally constant आ रहे हैं, y बराबर कितना बन जाएगा 5x। is it? We have to draw the graph for that। I will draw this one is vertical line, that means that will be y एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या बोलेंगे बेटा, y एक्सिस बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस। इज इट? सो नाउ पॉइंट्स आर 1 2 3 4 5 1 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 and -5। is it? so this one will be origin। ठीक है बेटा, origin है। that means where the both the lines intersect each other, the point will be where both the axis of both the lines, both the axis intersect each other, that point will be origin। or we can say that the origin points of origin are 0, 0 because both are at 0। यहाँ पर y भी कितना है 0, x भी कितना है 0 है। y is equals to 5x बना रहे हैं, टेबल क्या बन जाएगी, देखो if you put the value of y x is equals to 0, बेटा यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे, 5 × 0 कितना बन गया, y की वैल्यू 0 आ गई। if x is equals to 1, अगर x equals to 1 पुट करें, that means 5 × 1, 5 × 1 that will equals to 5। ठीक है, आगे बेटा 5 आगे। आफ्टर दैट इफ यू पुट x equals to 2, x equals to 2 पुट करेंगे, उससे बेटर y equals to, दैट मीन्स y equals to कितना बन जाएगा 10। 5 × 2 कितना हो गया 10। लाइन बना रहे हैं 0, 0, ये पॉइंट हो गया, ओरिजिन ये आ गया। x पे 1 y पे 5, x पे 1 y पे 5, ये पॉइंट आ रहा है x पे 1 y पे 10 और ऊपर चला जाएगा, 10 बहुत ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली इन लाइन्स को। ठीक है, ये लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल्स, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने। नेक्स्ट क्या पूछा अपने को, वी हैव टू आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, x बराबर कितना है, डिस्टेंस क्या है x लिया है, x बराबर कितना है 2 यूनिट है। इसका मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5 × 2 कितना बन रहा है 10 बन रहा है। पर ग्राफ से और ऊपर जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, x2 पे लेकर चलना, इस लाइन पे लेकर चलना ऊपर, ये कहाँ पर जाए मीट करेगा इस लाइन को 10 के ऊपर, दैट मीन्स कितना वर्क डन कितना हो जाएगा 10। सेकेंड वन इज इफ वर्क डन दैट मीन्स डिस्टेंस इज 0,
कितने कवर कर रहा है, 0 कवर कर रहा है। वाई इज टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0 दैट विल इक्वल्स टू 0। डिस्टेंस 0 ले रहे हैं, डिस्टेंस 0 लिया अपन ने यहाँ पर, वर्क कितना आ गया 0 यूनिट। क्लियर है, क्या पढ़ा क्वेश्चन नंबर 6। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ समझ में आ रहा है। अब शीशा किसको बोलेंगे, शीशा मीन्स एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा उसको अपन शीशा बोलेंगे। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस दैट विल बी कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा उसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यामिनी एंड फातिमा, two students of class 9th of a school, together contribute 100 rupees towards the Prime Minister Fund to help the earthquake victims। हेल्प करने के लिए यामिनी और फातिमा दोनों मिलकर कितने रुपए दे रही हैं, 7 100 रुपीज दे रही है। इज इट ओके? सेटिस्फाई दिस डाटा, राइट ए लीनियर इक्वेशन विद सेटिस्फाई दिस डाटा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई थ्रू द ग्राफ। अपन बेटा ये मान रहे हैं यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, एक्स रुपीज, कितना एक्स रुपीज, एंड फातिमा विल कंट्रीब्यूट वाई रुपीज। टोटल कितना कंट्रीब्यूशन होगा बेटा, 100 रुपीज हुआ है। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई को कितना आएगा, 100 आएगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलें, बोथ हैव कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टुगेदर, मतलब दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए हैं। एक्स इसके वाई दोनों मिलकर 100 रुपये हो गए। नाउ वी हैव टू मेक ए ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक ए टेबल एक्स एंड वाई। इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, अगर एक्स की वैल्यू 0 है, वाई कितना आ जाएगा, ये तो 0 बन गया, वाई कितना हो गया 100। इफ वाई इज 0 देन एक्स विल बी, अगर वाई 0 हो गया एक्स 100 बन गया। अब ले रहे हैं वाई 50 ले लेते हैं, वाई 50 ले लिया, ये देखो प्लस का 50, एक्स प्लस 50 इजकल्स टू 100 हो गया। एक्स इजकल्स टू 100 माइनस 50, तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 50। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 50। क्लियर है, ओके। तो बेटा इतना बड़ा अपन डाटा दिया हुआ है, इस डाटे का अपन 1 2 3 में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर 1 2 3 में रिप्रेजेंट करने चले गए तो डाटा आएगा ही नहीं, अपना ग्राफ पे भी नहीं आएगा ना। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो अपन एक्स जैसे एक्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, तो मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव है। डायरेक्टली 50 का गैप ले लिया, 100 150 100 150 100 150 100 150। ये माइनस के हैं ऑल्सो, इज इट? तो नाउ वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एक्स पे 0 वाई पे 100 है, पे 0 ये है, वाई पे 100 ये पॉइंट हो गया। ऑन एक्स इट इज 100 एंड वाई इज 0, एक्स पे 100 है वाई पे 0, ये पॉइंट आ गया 100 कोमा। लाइन जा रही है 50, तो यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर से आएगा, ये लाइन थोड़ी इसके अंदर ग्राफिकली डाटा सेम नहीं आता है, इसलिए 50 इस लाइन पे आएगा। क्लियर है, ये हो गया आपकी ग्राफ हो गया। दैट मीन्स यू हैव टू। नेक्स्ट वन, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द फ़ारेनहाइट, वेयरएज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। कह रहा है कि जो यूएसए जैसी कंट्री, यूएसए कनाडा जैसी कंट्री है, वहाँ पर टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में। एंड कंट्रीज लाइक इंडिया हियर द टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस में। देन हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। एक इक्वेशन दी हुई है तो कन्वर्ट करती है
फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। व्हाट वी हैव टू डू, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस। सेल्सियस को क्या लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस। इक्वेशन क्या दी हुई है, F is equals to 9/5 T प्लस 30। ठीक है, पहले टेबल बनाएंगे, दैट मीन्स डायरेक्टली F और C में मिलाना। आगे जो दिया हुआ है फ़ारेनहाइट किस में लेंगे बेटा, दैट हियर इट लीनियर इक्वेशन, ड्रॉ ए लाइन इक्वेशन सेल्सियस यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। बात करेगा एक्स एक्सिस, किसकी बात करेगा, वाई एक्सिस की। हो गया क्या, ये नीचे लिखते हैं ना ई और मतलब ये तो बात करेगा एक्स की, बात करेगा, क्लियर है। ओके, इफ सी इज टू 0, अगर सी 0 पुट करें एफ डायरेक्टली 0 बन जाएगा। एफ डायरेक्टली कितना आ गया, क्लियर। इफ सी इज टू 5, सी को अगर 5 ले रहे हैं तो ये कितना बन गया, 5 5 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स 9 + 32 कितना बन गया, 41 आया ना, क्लियर है। इफ सी इज टू 10, सी कितना ले लिया, 10 ले लिया, कितना बन जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई बाई 10 + 32, 5 2 जा 18 + 30 आ गया, क्लियर है। इसके अपने को ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनेगा, आपका ओरिजिन तो गैप बढ़ा लेना पड़ेगा। इसके लिए एक चीज़ कर लेते हैं अपन, क्या क्या कर रहे हैं, लाइन है इसको, विथ क्या ओरिजिन, मतलब जो पार्ट है बड़े वाला पार्ट इसके अंदर चल रहा है वो अपन नेगलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से ले लें अपन 32 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 2 2 ऐसे भी 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 एंड इज इट बेटा, यहाँ तक आई बात समझ में। देन here also 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 एंड नेगेटिव में, नेगेटिव देवा नहीं है कैसे चलता रहेगा, है ना। ये सारे नेगेटिव के हैं, नंबर्स किसके नेगेटिव के हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्स पे 0 वाई पे 32, इसका मतलब ये जो लाइन दिखा रही है वाई एक्सिस वाला ये तो है फ़ारेनहाइट, और जो एक्स एक्सिस की लाइन दिखा रही है तो एक्स एक्सिस है ये क्या दिखाएगी, सेल्सियस। एक्स पे कितना है 0, एक्स पे 0 वाई पे 32, ये पॉइंट आ गया फर्स्ट पॉइंट। एक्स पे 5, अच्छा ये लगा रखा है क्या, ओके थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बेटा, दैट मीन्स वी हैव टू टेक डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, वाई का वो ले लिया, एक्स का अपन ले रहे हैं, ये 0 हो गया, डायरेक्टली 5 लेंगे, इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, इसके अंदर डायरेक्ट ले लेंगे अपन ना। 0 5 10 15 20 25 -5 -10 -50 in this way we'll take. So first point is this one, second is 5,41 देखना यहाँ पे आएगा बेटा, इसके बीच में ये कम आएगा 5,41, दैट मीन्स लाइन कैसे आएगी, क्या आएगी, क्लियर है। 10,50 10,50
ये आ गया। इन दिस वे वी हैव टू ड्रा लाइन। नेक्स्ट वन दैट विल बी इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर 30 है, तो टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होगा सेकंड पार्ट, ये कितना दिया 9/5, 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, प्लस कर देंगे 32 को। दैट मीन्स 5 1 जा 5 6 जा 9 6 जा 54 प्लस 32 इट विल बी 86 फ़ारेनहाइट। 86 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट फिर रब करो इस साइड। थर्ड पार्ट दैट इज इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई 9/5 सी है प्लस 32 है। कैसे करेंगे, ये प्लस का दिया हुआ है, इस साइड आएगा तो माइनस का, 95 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 सी। इज इट 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6 इक्वल्स टू 9/5 सी। इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी देन वी नो दैट हियर 5 इज इन डिवाइड, यहाँ 5 किस में डिवाइड में बेटा, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ 9 किस में है मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। 9 1 जा 9 7 जा सी कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। जब ये 95 है, ये कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस। कितना डिफरेंस आ रहा है 60 डिग्री का। सेकेंड आफ्टर दैट इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, कितना 0 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा बेटा 9/5, ये 0 है प्लस 32, 0 मल्टीप्लाई बाई नंबर 0 बन गया, कितना आ गया 32 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। आफ्टर दैट एंड इफ टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में क्या होगा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 0 इज इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32, कितना बन जाएगा ये 9/5 सी इज इक्वल्स टू माइनस 32। वैल्यू ऑफ सी विल बी माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9। ये डिवाइड में साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड में। बेटा कैंसिल आउट हो नहीं रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर देना। दैट मीन्स 5 to 10, कितना आ गया माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। दैट मीन्स 5 to 10 1 कैरेट 15 and 16, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 7 70, 9 7 जा 63.7, कितना डिग्री माइनस में कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड आउट। ऐसा कोई टेम्परेचर है तो दोनों में सेम हो, बेटा अपन एक्स मान लेंगे, अगर होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ये रब कराऊंगा रिमेनिंग पार्ट सारा। आ रही है ना बात समझ में। दैट मीन्स एफ को अपन एक्स मान लिया और सी को भी एक्स मान लिया, अगर दोनों में इक्वल होगा तो निकल जाएगा। ठीक है, एक्स इज गोस टू 9/5 एक्स प्लस 32। दैट मीन्स ये प्लस का साइड आएगा माइनस का हो गया, एक्स माइनस 9/5 इज इक्वल्स टू 32। ये प्लस का है ना, इस साइड आएगा तो किसका हो गया माइनस का। हियर द एलसीएम विल बी, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम विल बी 5। ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 9x इज इक्वल्स टू 32। दैट मीन्स माइनस 4x/5 इज इक्वल्स टू 32। क्या बन गया माइनस x इज इक्वल्स टू 32। ये डिवाइड में साइड आया तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई साइड आया तो डिवाइड में। 4 1 जा 4 8 जा माइनस x इज इक्वल्स टू 40, तो वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस 40 डिग्री। एक ऐसा टेम्परेचर है माइनस 40 डिग्री जहाँ पर दोनों ही वैल्यूज सेम आ रही हैं। क्लियर है। इसी के साथ अपने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीटेड, 4.3 कंप्लीट हो गई। 4.4 लास्ट एक्सरसाइज है एंड दिस वन विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर लीनियर इक्वेशन।
आपके बेटा वो मेथड आए नहीं है, किसी को डाउट लगा कि सर आपने बताया थे 4 मेथड बताए थे ग्राफ है इक्वेशन सॉल्व करने के, ना तो आपके पास ऐसी कोई 2 इक्वेशन आई हैं और ना ही कहीं वो मेथड आए हैं आपके। ठीक है, गिव ए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3। एक तो है इन वन वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। दैट मीन्स वन वेरिएबल की बात करें तो डायरेक्टली नंबर लाइन ड्रॉ कर देना, नंबर लाइन ड्रॉ कर देना 0 -1 -2 -3 1 2। इसका मतलब ये जो हो गया वो क्या हो गया, y इक्वल्स टू 2 वेरिएबल की बात करें इसको अपन कैसे ले सकते हैं, 0 × x प्लस 1 × y इक्वल्स टू 3 है। दैट मीन्स 0x प्लस y इक्वल्स टू 3। इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके लिए अपने को ये ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ओरिजिन 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। इज इट y इक्वल्स कितना है 3 बेटा, यहाँ पर है, यहाँ पर y इक्वल्स टू 3। x की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ये पॉइंट ये लाइन क्या आ गई, y इक्वल्स टू 3 क्या आ गई 2 वेरिएबल के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ये सोल्व कर रहे हैं, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इक्वल्स टू 0। 2x + 9 इक्वल्स टू 0 दोनों केसेस के अंदर, फर्स्ट केस तो 1 वेरिएबल में और सेकंड केस 2 वेरिएबल में। कैसे करेंगे, देखो यहाँ से इसको आगे लेकर चलते हैं तो 2x कितना हो जाएगा -9, बिकॉज +9 है, फिर ट्रांसपोज इट विल बी -9, सो वैल्यू ऑफ x विल बी -9/2। मतलब नेगेटिव में जाएगी, कितना बन रहा है 2 4 = 8 1/2 ये बन रहा है। देखो -3 लाइन को अपन आगे लेकर चल रहे हैं, -4 -5 -4.5 -9/2 बन रहा है। यहाँ पर देखना -4 वाली लाइन में जाएगा, मतलब और ऐड हो रहा है हाफ, इस साइड आएगा माइनस का, यहाँ पर कितना हो गया -4। नंबर लाइन के ऊपर बात करें -9/2, x की बात करें ना बेटा, x कहाँ पर है, ये रहा, माइनस का 4.5 कहाँ गया 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5, ये नंबर लाइन आ गई। ये क्या रिप्रेजेंट करेगी अपनी, x इक्वल्स टू -9/2। क्लियर है। और इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्लास, द नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट अप टू द स्टडी। टेक केयर, थैंक यू बेटा।